मकड़े के जाले की चोरी। अमर अकबर सीरीज। ये शॉर्ट चित्र है दोस्तों। प्राइवेट जासूस अमर खन्ना दौलतापुर में एक नाइट क्लब में बैठे काफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। मैंने दौलतपुर आकर कोई गलती नहीं की। छुट्टियाँ बिताने के लिए काफ़ी सुंदर स्थान है। यह क्लब का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। सारी मेज़ें भरी हुई हैं। तभी 3-4 व्यक्ति हाल में क्लब में प्रविष्ट हुए। अरे यहाँ तो कोई मेज़ खाली नहीं है। मेज़ खाली नहीं है तो अभी खाली करा देता हूँ बॉस। अब यहाँ आ गए हैं तो कुछ खा पी कर ही चलेंगे, तो कुछ करो। वह सामने वाली टेबल पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, उसे उठाते हैं। ठीक है बड़े मियाँ, यह टेबल तुरंत खाली कर दो। क्यों? क्यों क्या बे साले, जगत दादा से सवाल पूछता है। छोड़ दो और चल भाग यहाँ से। अब इस टेबल पर हम बैठेंगे। यह क्या हो रहा है? क्यों मार रहे हो इन्हें? बूढ़े को अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद तुम लोग को शर्म नहीं आती? बूढ़े और कमज़ोर इंसान पर अत्याचार करते हो। तू कौन है बे? चल भाग यहाँ से, वरना तेरी बत्ती से निकाल कर बूढ़े के पोपले शरीर पर लगा दूंगा। अबे अबे दादा को मारता है? तू भी जा, आ जा। यह तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस को फोन करता हूँ। वो चारों गुंडे अमर पर भिड़ गए। बेचारे बेटे बच्चे को चाकू नहीं चलाना करते। वो छोड़ दो। लो छोड़ दिया। दूर कोने में टेबल पर बैठा व्यक्ति इस लड़ाई को दिलचस्पी से देख रहा था। कमाल का आदमी है, तीनों की पिटाई कर रहा है। तभी क्लब के दरवाजे पर पुलिस प्रविष्ट हुई। ठहरो, रुक जाओ वरना। लड़ाई रुक गई। पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लिया। क्यों? क्या हो रहा है? यह तुम क्यों लड़ रहे थे तुम? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो? मेरा नाम अमर खन्ना है, मैं प्राइवेट जासूस हूँ। यह गुंडो इनको मार रहे थे। इस अमर परिचय जानकर इंस्पेक्टर काफी प्रभावित हुआ। अमर ने जो कुछ बताया उसकी पुष्टि हाल में उपस्थित सभी लोगों ने की। हाँ हाँ, ये है गुंडे लोग हैं, इन्होंने इनसे झगड़ा किया था। यह सजा निर्दोष है, इन्हें उस विरुद्ध की सहायता की है। ठीक है मिस्टर अमर, इन चारों को गिरफ्तार कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। और पुलिस गुंडों को लेकर चली गई। क्लब में फिर पहले जैसा वातावरण बन गया। क्या मैं आपकी टेबल पर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। मेरा नाम प्रताप राय है, मैं मिस्टर अमर। मैं आपकी बहादुरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। क्या सचमुच आप प्राइवेट जासूस हैं? जी हाँ, मैं प्राइवेट जासूस हूँ। फिर तो आप मेरी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। क्या आप मेरे लिए काम करना पसंद करेंगे अमर? अगर काम मेरे करने योग्य हुआ तो आप उचित फीस देंगे तो ज़रूर करूँगा। फीस आपको मुंह मांगी मिलेगी और काम भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ बैठकर बात करना उचित नहीं। मेरी गाड़ी खड़ी है, उसी में बैठकर बात करते हैं, चलिए। गाड़ी में आकर बैठने के बाद मिस्टर अमर, वास्तव में आपके एक चीज़ चोरी करना चाहता हूँ। फिर तो आपने गलत आदमी को चयन किया है। मैं चोर नहीं हूँ मिस्टर प्रताप राय, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जिस चीज़ को चोरी करना चाहता हूँ उसे चुरा कर आप कोई अपराध नहीं करेंगे। संसार का कोई कानून उसे चोरी नहीं कह सकेगा। ऐसी क्या चीज़ है? वह एक मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला? हाँ हाँ, शहर से बाहर रेगिस्तानी वीरान बस्ती है, जाला उसी बस्ती में है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप एक झाड़ू लेकर वहाँ जाएं और जाला उतार लाई।
मिस्टर अमर, वह जाला चोरी करना चाहता हूँ, उसे नष्ट करना नहीं चाहता। अगर आप मेरे लिए उसे चुरा सकते हैं तो आपको 10,000 रुपये दूंगा। अमर सोच में पड़ गया। मकड़ी का जाला, ऐसी क्या खासियत बात है जो आदमी 10,000 रुपये खर्च कर रहा है? मामला दिलचस्प रहस्यमय है। आप सोच लीजिए मेरा कार्ड है। अगर आप मेरा काम करने को तैयार हैं तो सुबह मेरे दफ्तर आ जाइएगा और आपकी जाला दिखाने ले चलूँगा। अमर मन उस काले उस जाले के प्रति जिज्ञासा जाग उठी और इसलिए वह अगली सुबह प्रताप राय के दफ्तर पहुंचा और प्रताप राय उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर प्रताप राय, लेकिन यह अवश्य जानना चाहता हूँ मकड़ी का वह जाला आपको क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें क्या विशेष बात है? इस विषय में आपसे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर आप मेरा काम करना चाहते हैं तो बिना किसी शर्त के यस कीजिए, कहिए। ओके, मैं यस कहता हूँ। गुड, अब चलिए मैं आपको वह जाला दिखा देता हूँ। और कुछ देर बाद प्रताप राय कार शहर के बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। हमें बहुत दूर जाना है, हाँ 2 घंटे की यात्रा है। लगभग 1.5 घंटे बाद दूर एक वीरान और फूटी बस्ती के खंडर दिखाई दिया। हमारी मंजिल निकट आ गई है। कुछ लोग इस बस्ती में भूतों की बस्ती कहते हैं। इस स्थान पर कोई असली नाम भी नहीं होगा। इस स्थान का कोई असली नाम भी तो होगा। वर्षों पहले इस बस्ती को चांदी की बस्ती कहा जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ चांदी की खानें और सिल्वर माइंस कंपनी उस खानों के मालिक थी। उस कंपनी ने ही यह बस्ती बसाई थी। यहाँ खान का काम करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन जब खान में चांदी समाप्त हो गई तो बंद कर दिया गया और बस्ती वीरान हो गई थी। इसका मतलब यह है पूरा क्षेत्र प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ, ऐसी ही समझ लो। वह जाला बस्ती के अंत में पुरानी खान के मुहाने पर है। इस बोर्ड पर न जाने क्या लिखा था। और कुछ देर बाद सतान प्रताप राय की गाड़ी रोक दी। सामने वह जाला रामकड़ी का जाला है। कार से उतरकर वह खान के दरवाजे के निकट पहुंचे। भीतर आओ, भीतर चलते हैं। यह दरवाजा खान बंद होने के बाद लगाया गया है। दरवाजा खुलते ही 10 गज कॉरिडोर में वह पूरी खान का मुहाना था। खान के गोल मुहाने में मकड़ी नुमा जाला लगा हुआ था। यह है वह जाला। अमर ने जाले को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, जाला बहुत बड़ा है। ऐसा दिखाई देता है जैसे मानो यह जाला किसी शराबी मकड़ी ने बुना है। इसका केंद्र बीच में न होकर दाईं तरफ है। तुमने सही जाला तुमने यही जाला चुराना है। इसमें क्या कठिनाई है? मैं इसे अभी उतार लेता हूँ। ठहरो, इस तरह तुम इसे जाले को तोड़ डालोगे और जाले को बिल्कुल सही सलामत मैं चाहता हूँ। इसका एक तार भी ना टूट पाए, वरना यह मेरे लिए बेकार है। फिर आप किस तरह उतारूं, यह सोचना तुम्हारा काम है। तुम्हें 10,000 रुपये सिर्फ इसी लिए दे रहा हूँ कि तुम यह जाला मुझ तक बिल्कुल सही सलामत पहुँचा दो। मुझे यह जाला देखकर फिल्म का दृश्य याद आ रहा है, जिस फिल्म में जाले को हाथ लगाने से एक दैत्याकार मकड़ी निकल आती है और वह हाथ लगाने वाले को हमला कर देती है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्षेत्र में बड़े साइज की मकड़ियाँ जरूर होती हैं, लेकिन वह खतरनाक नहीं है। और फिर इस जाले की मकड़ी है ही नहीं। ऑल राइट, तुम्हें यह जाला कब तक चाहिए? तुम जितनी जल्दी दे सको, मंजूर है। ठीक है, अब मैं वापस चलो। मुझे कुल इस जाले को यहाँ से ले जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें 5,000 रुपये एडवांस देना होंगे। उसके बाद वह वापस शहर में आ गए और प्रताप राय अगर
को 5,000 रुपये एडवांस दे दिए और वह अपने होटल के कमरे में बैठा सोच रहा था, आखिर मैं उस जालिम में क्या राज है। प्रताप राय 10,000 रुपये खर्च करने क्यों चुराना चाहता है और वह जाला किस तरह उतार जाए उसे क्षति न पहुँचे। अगर उस जाले के राज जानना है तो प्रताप राय तक पहुंचना होगा और वह जाले का राज हर हाल में जरूर जानकर रहूँगा। काफ़ी देर सोचने के बाद वह निर्णय लिया, मैं किसी ऐसे कीट वैज्ञानिक की सहायता लेनी होगी जो विशेष विशेष जानते हैं कि जाले कैसे उतारे जाते हैं। किसी भी वैज्ञानिक की तलाश करता हूँ। वो शाम तक अपने एंटीमोटोटिक कीट वैज्ञानिक को ढूंढ निकाला, उनसे मिलने पहुंच गया। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर अमर, क्या आपकी एंटोनोजिस्ट है? जी नहीं, मैं प्राइवेट भटनगर में एक साधारण व्यक्ति हूँ। आपके पास यह जानने आया हूँ कि मकड़ी के जाले को किस तरह 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 जमा किए जाते हैं। इस इसके लिए मेरी प्रयोगशाला में चलो, वहाँ तुम्हें दिखाता हूँ कि जाले कैसे एकत्रित किए जाते हैं। थैंक यू। चलिए। प्रयोगशाला में काफ़ी बड़ी थी। यह मेरी प्रयोगशाला। गुड, आपकी कलेक्शन दिलचस्प है। मुझे आज भी पता चला है कि मकड़ियों की पाली भी जाती हैं, लेकिन इन्हें पालना सरल काम नहीं है। यह सावधानी बरतनी पड़ती है। हर मकड़ी के अलग अलग बॉक्स में रखा जाता है ताकि वह एक दूसरे को हड़प न जाए। लेकिन आप इन मकड़ियों के जाले को किस प्रकार जमा करते हैं? मैं जाले नहीं, मकड़ियाँ जमा करता हूँ। हर एक मकड़ी को अलग अलग बक्से में बंद कर देता हूँ और वह मेरे लिए जाले बुनती रहती हैं। लेकिन अगर आपने किसी स्थान पर कोई जाला उतारना हो तो आप क्या करेंगे? क्या तुम कोई जाला उतारना चाहते हो? जी हाँ, बात ऐसी है प्रोफेसर, मैंने एक जाला तलाश किया है। वह सबसे अलग है। उस जाले का केंद्र बीच में न होकर काफ़ी दाईं तरफ हटकर है। मैं उस जाले को उतारना चाहता हूँ। ऐसे जाले सुंदर तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें कोई कीमत नहीं होती। लेकिन कोई भी मकड़ी इस जाले का व्यापार नहीं करता, तो फिर प्रताप राय इस जाले को क्यों प्राप्त करना चाहता है? लेकिन वह जाला विचित्र है, इसका केंद्र बीच में नहीं है। तो क्या हुआ? यह कोई खास बात नहीं है। जब मकड़ी कोई ऐसी खुराक खा लेती है जिसे नशा हो जाता तो वह इस तरह टेढ़े मेढ़े जाले बुन देती है। तुम उस जाले की बात कर रहे हो। ऐसी ही किसी मकड़ी ने बुना होगा जिसने किसी मक्खी खाई होगी और मक्खी नशीली चीज पर बैठी बैठी रही होगी। मैं आपकी बात समझ गया प्रोफेसर, लेकिन मैं उस जाले को हर सूरत में उतारना चाहता हूँ। आप मुझे उस जाले की कोई तरकीब बताना। मैं तुम्हें एक फ्रेम देता हूँ। उस फ्रेम को तुम जाले उतारोगे तो वह सुरक्षित रहेगा। अभी लाता हूँ, यह लो। सर, थैंक यू सर। मैं 1-2 दिन में आपका यह फ्रेम वापस लौटा दूंगा। मैं यहाँ होटल सीरीज में ठहरा हूँ। अगर आप जमानत के चाहें तो। मुझे जमानत नहीं चाहिए। तुम शरीफ आदमी लगते हो। मुझे विश्वास है तुम मेरा प्रेम 1-2 दिन में वापस कर जाओगे। थैंक्स प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। और बाहर आकर उसने प्रेम को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लिया। कल सुबह वह जाला उतारने जाऊँगा। वह होटल में चलता हूँ। और अगर अमर वह गाड़ी को एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था कि अचानक दाईं ओर से एक गली में कार में निकलकर उसका रास्ता रोक लिया। यू फूल! अरे यह तो लड़की है, मेरी तरफ आ रही है। गलती खुद की है और डांटना मुझे चाहती है। और तुम प्राइवेट जासूस अमर खन्ना हो? हाँ हाँ, यह मुझे तो मामला कुछ और है।
तुम प्रताप राय के लिए काम कर रहे हो? कौन हो तुम, और इस प्रकार मेरा रास्ता रोक कर सवाल करने का क्या मतलब है? मैं प्रताप राय के बिजनेस पार्टनर अजित की बेटी हूँ। मेरा विचार है प्रताप राय मेरे डैडी के विरुद्ध कोई साजिश रच करना चाहते हैं, जिसे तुम भी शामिल हो। मैंने कल रात और सुबह तुम्हें उसके साथ देखा था। तो फिर यह कि अगर तुमने प्रताप राय की ने मेरे डैडी को कोई हानि पहुंचाई तो मैं एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरी वार्निंग याद रखना मिस्टर अमर। और कहकर वह उसे जाता हुआ देखता रहा। अजीब लड़की थी भला, मैं इसके बाप को यूं नुकसान क्यों पहुंचाने लगा? होटल के कमरे में पहुंचकर उस लड़की को भूल चुका था और एक महत्वपूर्ण बात याद आ रही थी। उसे प्रोफेसर भटनागर को फोन मिलाया। हेलो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात पूछना भूल गया। मैंने यह जानना चाहता हूँ मकड़ी का जाला किस समय तक सुरक्षित रह सकता है? मिस्टर अमर, आप जानते हैं कि मकड़ी शिकार फंसाने के लिए जाला बुनती हैं और इसी मकसद में जाले के तार लेस लेसदार होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वह तार सूख जाते हैं, उसका लेसदार तत्व समाप्त हो जाता है और वह तेजी के कारण जाला टूट जाता है। लेकिन अगर मकड़ी जाले के पास मौजूद होती है तो वह जाले को ठीक कर लेती है। यह पुराने टूटे हुए तार निगल लेती है और अब उसकी जगह दाएं बाएं तार बुन देती है। ऐसी हालत में जाला महीनों तक खराब नहीं होता। अक्सर पुराने मकानों में, पुराने कस्बों में पुराने जाले मिलते हैं। थैंक्स प्रोफेसर साहब, बस यही जानना चाहता हूँ। तुम उसे जाले को कब तक उतारोगे? मैं कल सुबह। लेकिन आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं आपको प्रेम जल्दी ही वापस कर दूंगा। ओके, गुड लक। अगली सुबह अमर ने गाड़ी भूतों की बस्ती की ओर बढ़ा दी। 4 घंटे तो आने जाने में लगेंगे, पता नहीं जाला उतार में कितना समय लग जाए। और 1.5 घंटे बाद उसकी गाड़ी बस्ती के निकट कच्चे रास्ते पर पहुंची। उसकी नज़र पीछे बैक मिरर में पड़ी। लगता है कोई गाड़ी पीछा कर रही है। कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कौन? एक स्थान पर उतरकर गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर सिगरेट सुलगाने लगा। वह गाड़ी भी रुक गई है। अब धूल उड़ रही है। कौन है वो गाड़ी में? और वहीं कुछ देर रुकने के बाद फिर वह गाड़ी में बैठा। शायद वही पागल लड़की है जिसने मेरा पीछा कर रही है उसे और करती रही। अगली बार उसने गाड़ी चलाई और पुराने स्थान के दरवाजे पर पहुंच गई। गाड़ी की खिड़की से डिग्गी से फ्रेम निकाल कर वह खान के दरवाजे पर पहुंचा। पहले अंदर जाकर देखता हूँ वह जाला ठीक मौजूद है या नहीं। फ्रेम दरवाजे पर ही छोड़कर भीतर घुस गया और यह जाला 8 विभिन्न जगहों पर चट्टानों पर चिपका हुआ है। इसे बहुत सावधानी से अलग करना होगा। धाएं। गोली किसने चलाई? क्या गोली चलाने वाला वही है जिसे मैं कार मेरा पीछा कर रहा था? दूसरी गोली चली, लेकिन गोली चला कौन रहा है? सामने तो आए। सामने वाली चट्टान पर की ओट में एक बूढ़ा निकल कर सामने आया। यहाँ से भाग जाओ वरना गोली जान से मार डालूंगा। गोली ना चलाना, सामने आता हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? जानते हो इस पूरे क्षेत्र का मालिक हूँ, यहाँ का राजा हूँ। यह साला तो पागल लगता है, लेकिन इसके पास बंदूक है। मगर आप मुझे तो गोली क्यों चला रहे हैं? आपने मेरा फ्रेम भी तोड़ डाला। यह खान मेरी है और पुरानी खान के निकट किसी का सहन नहीं कर सकता। भाग जाओ यहाँ से। बात करते हुए बूढ़ा बिल्कुल निकट आ गया। मुझे खान
से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मकड़ी का जाला उतारना था। तुम्हें कुछ नहीं उतारने गे विक्रम सिंह, तुम्हें कुछ नहीं उतारने दूंगा। चले भाग जाओ यहाँ से। ओके, अपना प्रेम तो उठा कर ले जाता हूँ, जल्दी करो। लेकिन तभी, ओह, तुमने निपटना ही पड़ेगा। और अमर ने तुरंत ही उस काबू कर लिया और खड़ी हथेली धीरे से उसकी गर्दन पर मारी। तुम बेहोश करना जरूरी था मियाँ, ताकि मैं अपना काम आराम से कर सकूं। और अगर जाला का राज जानने की जिज्ञासा न होती तो तुम्हें हरगिज तकलीफ न पहुंचाता। और तुम्हारी बंदूक उधर फेंक देता हूँ। और बूढ़े की उसने बूढ़े की थैली की तलाशी ली। उसमें कोई ऐसी चीज जो फ्रेम पर टूटे हुए शीशे की स्थान पर लगा। यह कपड़ा ही लगा देता हूँ। और चाकू से कपड़ा काट कर उसने फ्रेम के सेंटर में टेप में चिपकाने लगा। वह टेप उसके साथ लगा दी। अब जाला उतार लो सकता हूँ। भीतर जाकर फ्रेम से जाला सामने रख दिया और छोटे चाकू निकाला। एक एक कतार को काटना होगा। और जाले का एक एक तार से चाकू से काट कर अलग किया और उस टेप द्वारा ट्रैप पर किनारे पर चिपकाया। और जाले को पूरी तरह फ्रेम से उतार कर आधा घंटा लगा हो गया काम। फिर फ्रेम को उठाकर बाहर आया। वह बूढ़ा कहाँ गया? और जरूर उसे होश आ गया होगा तो भाग गया होगा। अपने किसी साथी को बुलाने गया होगा। मुझे यहाँ से जल्द ही निकल चलना चाहिए। कार के निकट पहुंचकर आश्चर्य से, ओ गॉड, यह रहा वही बूढ़ा है। यह तो मर गया। किसी ने इसका गला घोट कर मार डाला। लेकिन किसने? यहाँ तो कोई नहीं था। मामला गंभीर होता जा रहा है। पहले प्रताप राय से उसका जाला सौंपता हूँ, फिर पुलिस को इस घटना की सूचना करनी होगी। और वापसी में मैं फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था। मकड़ी का जाला तो मेरे लिए मुसीबत बन गया। इस संबंध में पुलिस से क्या कहूँगा? 2 घंटे बाद वह प्रताप राय के दफ्तर में प्रविष्ट हुआ। ले आए? हाँ। वेरी गुड। यह वही जाला है। तुम्हारे 5,000 तैयार रखे हैं। मुझे 5,000 की चिंता नहीं है। पहले यह बताओ कि तुम विक्रम नाम के उस बूढ़े को जानते हो? विक्रम? अच्छा, वह पागल बूढ़ा जो खान के आसपास घूमता रहता है। क्या वह तुम्हें मिला था? हाँ। तुमने मुझे यह नहीं बताया वह बूढ़ा उसी प्रॉपर्टी का मालिक है? वह पागल वह पागल मालिक नहीं। उसका कहना है कि 50 वर्ष पूर्व वह खान बंद हुई तो वह यहाँ काम करता था। और उसके हिसाब से बेईमानी हुई और इसी चक्कर में वह पागल हो गया और उस खान को अपनी प्रॉपर्टी बताने लगा। और तुम उसकी चिंता न करो। लेकिन वह मर चुका है। क्या मतलब? मतलब यह है कि उससे लाश देख कर आया हूँ। वह किसी ने उसका गला घोटकर मार डाला। कोई व्यक्ति कार से मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं बूढ़े को बेहोशी करके जाला उतारने के भीतर गया तो वह बूढ़े की हत्या कर दी। लेकिन क्यों? और किसी को उसे बूढ़े की हत्या से क्या लाभ होगा? मैं क्या बता सकता हूँ? इस सब में तुम्हारे जाले के कारण हुआ है। अब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ ताकि सच्चाई बताकर छोकर निर्दोष साबित कर सकूँ। नहीं, तुम पुलिस के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तुम पुलिस से क्या कहोगे कि यह तुम वहाँ मकड़ी का जाला चुराने गए थे? माय डियर, पुलिस तुम्हारी बात पर कतई विश्वास नहीं करेगी। तुम्हें हत्या का आरोपी धर लेगी। तुमने मुझे मुसीबत में फंसा दिया है प्रताप राय। हाँ, मैं तुम्हें मुसीबत से भी सकता हूँ। तुम घबराओ नहीं। तुम किसी आरोप पर आने नहीं दूंगा। बस तुम मेरा एक काम कर दो। अब क्या काम करना बाकी रहेगा? मैं चाहता हूँ कल सुबह तुम वापिस उसी स्थान पर लगा आना।
मैं चाहता हूँ कि तुम सुबह यह जाला उसी स्थान पर लगाना। क्या तुम मजाक मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इस आज काम के लिए 5,000 रुपये और दूंगा। बस तुम इस जाला वहाँ दोबारा उस जगह पर लगा आओ और इस कभी वहाँ से उतारा ना गया हो। यह क्या मामला है? वह व्यक्ति पागल है फिर, या कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहा है? अनजाने में इसके हाथों की कठपुतली बन गया हूँ। तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। जाला वापस लगाना था तो उतारना ही क्यों था? तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। और उस बूढ़े की लाश का क्या होगा? उसे वहीं पड़ी रहने दो। कल तक तुम अपना काम पूरा कर लोगे, उसके बाद मैं उस पुलिस को गुमनाम फोन करके उसकी सूचना दे दूंगा। और अब बहस करने मेरा अपना वक्त समय नष्ट मत करो, क्योंकि तुम इस मामले में काफ़ी हद तक फंस चुके हो। इसलिए मेरी बात मान लेने में तुम्हारा फायदा है। यह ठीक कह रहा है। अगर मैं पुलिस के पास जाता हूँ सबसे पहले मुझ पर ही हत्या का संदेह किया जाएगा। मैं इसकी बात मान लेता हूँ और इस बीच यह जानने की कोशिश करूँगा आखिर यह चक्कर क्या चला रहा है। ओके मिस्टर प्रताप राय, तुम जो कहना चाहते हो करूँगा, कहते हो करूँगा। प्रताप राय ऑफिस से निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ा। तुम हमारे साथ चलना है, तुम्हारे हमारे साथ चलना है। कौन हो तुम लोग? हम शरीफ लोग आदमी हैं, लेकिन तुम्हें अरे कोई चालाकी दिखाई तो हम तुम्हें गोली मार सकते हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो, चलते रहो। तुमसे कोई मिलना चाहता है? अमर उन दोनों आदमी को गाड़ी में बिठाया और चल दिया। कौन मिलना चाहता है मुझसे? प्रताप। कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल कोठी के पास में जाकर रुकी और वह दोनों दोनों नवयुवक अमर को अपने बीच एक कोठी की सुसज्जित ड्राइंग रूम में ले आए। आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करी थी। अरे यह लड़की वही लड़की है? तो तुमने ये मेरा अपहरण करवाया है? अपहरण नहीं, मैंने तुम्हें केवल बुलाया है। तुम शायद मेरे दोस्त से डर गई। उत्तर देने की बजाय अमर ने अपने दाएं और बाएं वाली मुक्का जड़ दिया और फिर फुर्ती से एक दूसरे की कमर में पलटकर उठाकर नीचे फेंक दिया। देखो तुमने, यह लोग मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं और मैं चाहता हूँ तो इन्हें सड़क पर ही हालत में कर सकता था, मगर मैं देखना चाहता था मुझसे कौन मिलना चाहता है, इसलिए चुपचाप चलाया। तभी एक अधेड़ व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। यह क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? डैडी, यह वही जासूस प्रताप राय है जो काम कर रहा है। ओह, यह यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ खुद नहीं आया, श्रीमान ने अपने गुंडे द्वारा मेरा अपहरण किया रहा है। अपहरण? नहीं डैडी, नहीं डैडी, यह गुंडे नहीं, मेरे दोस्त हैं। लेकिन तुमने यह सब किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम इस मामले में टांग मत अड़ाओ। प्रताप से मैं समय निपट लूँगा। सारी डैडी, मैं इस व्यक्ति से अपना जानना चाहती थी। प्रताप राय के साथ मिलकर यह क्या साजिश रच रहा है? वह खान में गया था। मिस्टर, मेरी बेटी नासमझ है। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया चाहता था। मुझे इसकी तरफ से क्षमा चाहता हूँ। आपकी बेटी का कहना ठीक है। मैं प्रताप राय के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके विरुद्ध कोई साजिश नहीं रच रहा। और न ही यह जानता हूँ कि इस खान से आपका संबंध है, कोई संबंध है। मेरा उस खान से इतना संबंध है कि प्रताप राय मेरी पार्टनरशिप उस खान को खरीदना चाहता है। प्रताप राय मेरी पार्टनरशिप में उस खान को खरीदना चाहता है और उसका विचार है खान में काफ़ी कच्ची चांदी है। लेकिन मेरी बेटी का विचार है कि प्रताप राय
मुझे कोई तरह का धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आपकी बेटी का विचार, मैं खान में चांदी चोरी करने गया था। हाँ, मैं यही समझती हूँ। प्रताप राय मेरी पार्टनरशिप डीड तैयार होने में पहले ही खान में चांदी चोरी करा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता नीलम बेटी। पिछले सप्ताह और प्रताप राय यहाँ गए थे तो मैंने वहाँ एक ऐसी चीज़ देखी जो बेहतरीन अलार्म वार्मर बेहतरीन अलार्म सिद्ध हो सकती है। खान के मुहाने पर एक बड़ी मकड़ी का जाला बना हुआ है। अगर वह जाला अपनी जगह से मौजूद नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई व्यक्ति खान में घुसकर चांदी निकाल रहा है। वो इसका वह जाला वो तो यह जाला इस तरह महत्व है। देखिए मैंने देखिए मुझे आप लोगों से झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ। आप अपनी बेटी को समझा लीजिए। मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश न करें। नहीं उलझेगी। इस बार मुझे क्षमा मांगता हूँ। अगली सुबह जब प्रताप राय दफ्तर पहुंचा, तुम ठीक समय पर आए हो। यह जाला ले जाकर उसी स्थान पर लगा दो। यानी खान में अपना काम पूरा कर चुके हो। जान जान मैं सुन चुका हूँ अपने पार्टनर को धोखा दे रही हो। पार्टनरशिप की डीड तैयार करने से पहले खान में चांदी चोरी कर रही हो। मिस्टर अमर, मैं जो भी कर रहा हूँ उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम यह जाला वापस लगा आओ और फिर उसे लाश की सूचना पुलिस को दे दो ताकि पुलिस बेचारी बूढ़े के हत्यारे को ढूंढ सके। 2 घंटे बाद अमर जाले को फ्रेम किए हुए खान के निकट पहुंचा और बूढ़ा की लाश गायब थी। लाश कहाँ गई? और आधे घंटे बाद जाला लगाकर वापस जा रहा था और लाश प्रताप राय ने गायब करवाई होगी। वह नहीं चाहता कि खान के निकट घटी घटनाओं का उसके पार्टनर अजीत को पता चले, इसीलिए लाश को गायब करा दी। इससे पहले प्रोफेसर भटनागर को प्रेम वापस करना चाहता हूँ, फिर जाकर प्रताप राय से निपटूंगा। और शहर में आकर वह सीधा प्रोफेसर भटनागर के मकान में पहुंचा। आपका प्रेम प्रेम प्रोफेसर साहब, मगर मुझे अफसोस है इसका शीशा टूट गया है। मैं इसकी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। मुझे कीमत नहीं चाहिए, लेकिन वह जाला कहाँ है जो तुम खान के मुहाने से अगर अगर शीशे का आचार्य का झटका लगा। प्रोफेसर यह अगर शरीर को आचार्य का झटका लगा। प्रोफेसर, तुम्हें कैसे पता चला कि किसी खान में जाला उतारने गया था? वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। नहीं प्रोफेसर, तुमने ऐसा ही नहीं कहा। अब मैं समझा मेरे पीछे तुमने मकड़ियों की दिलचस्पी है। तुम्हें यह भी पता है कि किस होटल में ठहरा हूँ और तूने फ़ोन पर मुझसे यह भी पूछा था कि जाला उतारने कब जाऊँगा। अतः तुम होटल के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर तुमने खान तक मेरा पीछा किया और शायद तुमने उस बूढ़े की तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने उस पागल बूढ़े को बेहोश किया। वहीं तुम वहीं थे और मेरे खान में जाने के बाद तुमने उसका गला घोटा होगा, लेकिन वहाँ और कोई नहीं था। अचानक ऐसा लगा जैसे प्रोफेसर पागल हो गया। प्रोफेसर, तुमने उसका भी गला घोटना होगा। मुझे तुम्हारा गला भी घोटना होगा। मुझे तुम मुझे मार डालना चाहते हो, लेकिन यह सरल नहीं होगा। बताओ तुमने बूढ़े की हत्या क्यों की? मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। एक दुर्घटना थी। कैसी दुर्घटना? सच बताओ। मैंने सचमुच तुम्हारा पीछा किया, लेकिन यह देखना चाहता था वह जाला कैसा है। जब तुम खान के अंदर चले गए, मैंने तुम्हारी गाड़ी के निकट पहुंचा, तभी उस बूढ़े ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे पागलों की तरह लड़ रहा था। शायद वह तुम्हारा साथी समझ रहा था।
उसी लड़ाई में अनजाने में उसकी गर्दन मेरे हाथों से आ गई और मुझे पता नहीं चला वह कब मर गया। और मरा हुआ देख कर मुझे डर गया और वापस भाग आया। सच कहता हूँ, मुझे उसकी हत्या अनजाने में की। अमर ने उसे छोड़कर खड़ा हुआ। अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलो और अपना अपराध स्वीकार करो। तुमसे हत्या हत्या अपने बचाव में हुई है, इसलिए अधिक दंड नहीं मिलेगा और अमर ने साबित हो जाएगा कि बूढ़ा सचमुच पागल था और शायद तुम्हें क्षमा भी कर दिया जाए। पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो मेरे सिर में बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। तुरंत उठो। पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे आप सब कुछ समझ गए होंगे। वास्तव में हत्या का कारण प्रताप राय है और उसके पार्टनर को धोखा देने के लिए उसने मुझसे मकड़ी का जाला उतरवाया चाहा और जाले के चक्कर में एक निर्दोष मारा गया। प्रताप राय ने ही उसकी लाश को छुपाया होगा और प्रताप राय को गिरफ्तार करवाइए और उससे पूछिए लाश कहाँ छुपाई है। प्रताप राय पुलिस के स्टेशन बुलाएगा मगर उस सामने पुलिस ने झूठ नहीं बोल सका। उसने सारी बात बताई। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही लाश चट्टानों में छुपा दी। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि अमर उस हत्या के मामले में फंसे, क्योंकि फिर यह सबके सामने पता चल जाती कि मैंने जाले को चुराने वहाँ भेजा था। मेरा अपराध केवल इतना है कि मैंने अपने पार्टनर को धोखा देना चाहता था और एक लाश उसकी जगह से उठाकर दूसरी जगह डाला। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और इस अपराध में तुमने उस जाली जेल में हवा खानी पड़ेगी। तो पहले तू चलकर वह लाश बरामद कराओ। चलिए। अमर अमर पुलिस जीप में तुरंत भूतों की बस्ती के लिए रवाना हो पड़ा। अब कभी दौलतपुर की छुट्टियां मनाने नहीं आऊँगा। समाप्त दोस्तों।